हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने इन्हीं सब एपिसोड्स में हमने लिए हैं, जो हमारे सोशल साइट्स पे पब्लिश होते हैं हर वीक में। आज का जो एपिसोड हमने लिया है, ऑर्गेज़म या तृप्ति के बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समाज में, हमारे सोसाइटी में ओपनली नहीं उसकी चर्चा होती या ओपनली उसकी जानकारी नहीं होती। कई किताबों में होती है, लेकिन वो किताबें लेना और पढ़ना, ये भी बात बहुत बार मुश्किल हो जाती है कि फैमिली में कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, ये बातें सब बातें पर्टिकुलरली फीमेल्स के बारे में। लेकिन इस टाइप के जो शोज़ है, जो हमारे साइंटिफिक जो रीजंस है वो डिक्लेयर करते हैं, तो इस टाइप के शो हमने शुरू किया और उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारे ऑडियंस की तरफ से मिला है। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसके बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, मैंने जैसे अभी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑर्गेज़म एक्टिविटी के एंड का बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर पार्ट है। जी बिल्कुल। तो उसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऑर्गेज़म या तृप्ति के कुछ प्रकार होते हैं, तो वो कितने होते हैं, श्योरली क्या क्या होते हैं? अरे मालूम है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत बहुत ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, फोरप्ले क्या होता है, मेल डिसफंक्शन क्या है, फीमेल क्या है और ऑर्गेज़म क्या है, तृप्ति क्या है। एक दायरा देते हैं हम, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। ये ऑर्गेज़म या तृप्ति के प्रकार होते हैं क्या, ऑर्गेज़म क्या होता है हमने तो ऑलरेडी देख लिया, तृप्ति देख लिया, तो भी क्या क्या प्रकार है इसके। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लैटरल ऑर्गेज़म, वजाइनल ऑर्गेज़म, ब्लेंडेड यानी दोनों का कंबाइन ऑर्गेज़म, बहुत बार कोर एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज की वजह से मिलने वाला ऑर्गेज़म, और बहुत बार स्किन से मिलने वाला ऑर्गेज़म। इतने बहुत अलग अलग प्रकार है। हम वन बाय वन देखेंगे। ये तृप्ति कैसी मिलती है, उससे हार्मोन कैसे तैयार होते हैं, मेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर हो, यानी हमारा एक्ट फिनिश होने के बाद कैसे सेटिस्फाई होता है और कैसे उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, देखेंगे वन बाय वन। जी बिल्कुल। अभी सर आपने नोट किया था कि क्लाइटोरियल ऑर्गेज़म। यस। तो ये क्लाइटोरियल ऑर्गेज़म क्या होता है और वो जो तृप्ति हमें मिलती है वो कैसे होती है? डेफिनेटली। और साइंटिफिकली आपको ये मालूम होना क्यों ज़रूरी है भाई, कुछ कपल्स में ऐसा देखा गया है भाई, फीमेल को क्या चाहिए वो बात करती नहीं है खुल के, मेल कभी उसे पूछता नहीं है। चलो बस आ गए, किया, आगे पीछे हो गया और निकल गए, कोई किसको पूछता नहीं आपको कैसे लगा, कहीं वो नहीं बोलता है मुझे कैसा लगा, और वैसे ही चलते रहता है। तो क्लैटरल ऑर्गेज़म ये आता है फोरप्ले में। क्लैटरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे वजाना के ऊपर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स रहते हैं। वहाँ पे स्टिमुलेट करने से या वहाँ पे लीकिंग करने से वहाँ पे अच्छा एक्साइटेशन मिलता है। एक क्लैटरल ऑर्गेज़म एक स्मॉल पीरियड के रहता है, 15 या 20 सेकंड के लिए, लेकिन वो टाइम में वहाँ पे पूरा एक्साइटेशन होके, हार्मोन रिलीज होके वहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेल्विक फ्लोर यानी वजाइनल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होके पार्टनर को जो एंजॉयमेंट मिलता है वो 15-20 सेकंड के लिए, और वो रिपीटेड भी आ सकता है वो स्टिमुलेशन से। इसे कहते हैं क्लैटोरल ऑर्गेज़म। आइदर मास्टरबेशन से होगा
या बहुत बार लीकिंग से होगा या अलाउड होगा, लीगल होगा तो वाइब्रेटर से भी होता है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस है वो भी हमारे साथ है। Surely. डिसूजा जी है पणजी गोवा से, वो बात करना चाहेंगे, सवाल पूछना चाहेंगे। डिसूजा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, ऑर्गेजम होता है लेकिन धातु बाहर नहीं आता तो क्या करें? हाँ, ये भी एक शिकायत रहती है न्यूरोलॉजिकल। यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। एक डिट्रूसर स्पिंक्टर डिससिनर्जिया नाम की एक कंडीशन है। क्या होता है यहाँ पे ब्लैडर में, समझो जब यूरिन करने के लिए जाते हो तो स्पिंक्टर ओपन होने के बाद यूरिन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वीर्य स्खलन हो रहा है उस वक्त जो सामने वाला स्पिंक्टर है, यहाँ पे पेल्विक फ्लोर है, वो खुलना चाहिए और हमारा सीमेन बाहर निकलना चाहिए आगे। तो कुछ लोगों में ऐसा नहीं होता। फिर जाता किधर है ये सीमेन? रिट्रोग्रेड, यानी ब्लैडर ने जो है जहाँ पे हमारी जो थैली है यूरिन जमा होने की, उसका मुख खुला रहता है और वो एक्सटर्नल स्पिंक्टर बंद हो जाता है और पूरा का पूरा वीर्य ब्लैडर में आ जाता है। और बाद में जब यूरिन करोगे तो उसके अंदर यूरिन और सीमेन दोनों बाहर आता है। इसे हम रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। तो ऐसे केसेस में उनको ऑर्गेजम तो हो गया, सेटिस्फैक्शन तो मिल गया, लेकिन धातु नहीं आ रहा है। स्पेशलिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलो, उसकी ट्रीटमेंट है, स्पिंक्टर रिलैक्सेंट है या और कोई कारण सेंट्रल या न्यूरोलॉजिकल है, उसे ट्रीट किया जाएगा और उनका इजैकुलेशन वो अच्छी तरह से बाहर आएगा और सेटिस्फैक्शन भी होगा और ऑर्गेजम भी अच्छा मिलेगा विथ इजैकुलेशन। ऑर्गेजम के बारे में अभी आपने बताया कि एक वजाइनल ऑर्गेजम भी होता है। तो ये योनि या वजाइनल ऑर्गेजम जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? श्योर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वजाइना में एक जी पॉइंट रहता है। जी पॉइंट यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स है। तो ये पॉइंट को कभी वजाइनल या जी पॉइंट का ऑर्गेजम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जब तक ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना वहाँ पे पेल्विक फ्लोर कॉन्टैक्ट होगा और ये ऑर्गेजम लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। 10 या 15 मिनट तक ऑर्गेजम मिलता है या सेटिस्फैक्शन मिलता है। पेल्विक फ्लोर रिपीटेडली कॉन्टैक्ट होते रहता है। तो ऐसे केस को कहते हैं वजाइनल ऑर्गेजम, जहाँ पे ऑर्गन फ्रिक्शन होने से, जी पॉइंट फ्रिक्शन होने से जो सेटिस्फैक्शन पार्टनर को मिलता है या जी पॉइंट स्टिमुलेशन से मिलता है, इसे कहते हैं वजाइनल ऑर्गेजम। और एक प्रकार होता है कंबाइंड या ब्लेंडेड ऑर्गेजम, कॉम्बिनेशन दोनों का। कॉम्बिनेशन। तो ये क्या होता है? श्योर जी, ये भी बताना क्यों जरूरी है भाई। जब एक्ट चल रहा है तो एक के बाद एक प्रोसीजर आगे होने वाली, इसे हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है भाई। आगे और शुरू कर दे ऐसा कभी नहीं करना है, पार्टनर इससे खुश नहीं होता है। तो क्लाइटोरल स्टिमुलेशन हो गया, वहाँ पे एक्टिवेशन हो गया, इच्छा शक्ति बढ़ गई, हार्मोन बढ़ गए, लुब्रिकेशन बढ़ गया, उसी वक्त आप पिनो वजाइनल इंटरकोर्स हो रहा है, जी पॉइंट को वहाँ पे रबिंग हो रहा है, दोनों का ब्लेंडिंग हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। और ये कॉम्बिनेशन से जो पेल्विक स्ट्रांगली कॉन्टैक्ट होता है या बहुत बार रिपीटेड भी हो सकता है, इसके ऊपर आने वाले हैं, तो इसे कहते हैं क्लैटोरल प्लस पिनो वजाइनल या जी पॉइंट का कंबाइंड ऑर्गेजम या ब्लेंडेड ऑर्गेजम, जो बहुत सेटिस्फैक्शन देखी जाता है 15 या 20 मिनट तक के लिए। नक्की। सर, आगे का एक क्वेश्चन है, हमारी ऑडियंस है कोलकाता से सोनाली जी, वो सवाल पूछना चाहती है। सोनाली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी हेलो सर। हेलो, बोलिए सर, ऑर्गेजम में तृप्ति मिलने में वाइब्रेटर का क्या रोल होता है? हाँ, वेरी नाइस। यहाँ पे अभी एक क्यों वाइब्रेटर के ऊपर हमें आना है जी भाई। नॉर्मल प्रोसीजर या कोई मसाज करने से या कोई उसे पिंच करने से जिसे ऑर्गेजम नहीं आ रहा है, स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसे क्या करते हैं लीगली अगर होगा तो कुछ कप्स रहते हैं, सक्शन कैम्प्स रहते हैं, कुछ क्लिप्स वाइब्रेटर के कुछ टॉयज रहते हैं, वो क्या करेंगे उसे हाई स्पीड यहाँ पे रोटेशन या वाइब्रेट होने की वजह से वो नर्व्स अच्छे स्टिमुलेट होते हैं, उसका सेंसेशन ब्रेन को अच्छा जाता है। और रूटीनली एज अ प्लेन मास्टरबेशन की बजाय या सिर्फ पिनो वजाइनल सेक्स के बजाय ये वाइब्रेटर उसको ऐड होगा तो और एंजॉयमेंट मिलता है और ऑर्गेजम मिलने में उन्हें काफ़ी हेल्प होती है, वहाँ पे पार्टनर को जाने में भी और उसे ऑर्गेजम अच्छा देने में भी, लेकिन लीगली अलाउड होगा तो ही। बिल्कुल सर। और एक चीज़ होती है मल्टीपल ऑर्गेजम। श्योर। अभी ये मल्टीपल ऑर्गेजम क्या होता है? श्योर जी, लेकिन ये मेल में नहीं होता है। मेल में क्या चीज़ है भाई, एक बार इजैकुलेशन हो गया तो बस सो गए आप, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। जो टाइमिंग मेल का है उससे 3 गुना ज़्यादा भी टाइमिंग उनका बढ़ सकता है और उनमें हार्मोन साइक्लिकली रिलीज होते हैं। भाई आपका कंप्लीट हो गया, रिलीज हो गया, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रुक नहीं रहे हैं, मल्टीपल एक के बाद एक उसके कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं और वहाँ पे उसे इच्छा रहती है और कंटिन्यू करने की,
तो उसे आपको मैच करना है। और जब इसको आप मिसमैच हो जाओगे तो पार्टनर नाराज़ होता है या बहुत बार उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो इसे कहते हैं मल्टीपल ऑर्गेज़म, जो 15 या 20 मिनट तक वो कंटिन्यू रहते हैं। और इस केस में हमें और भी वहाँ पे एक्ट होने के बाद भी उन्हें स्टिमुलेट करना या वहाँ पे और रिपीट सेक्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उतना स्टैमिना आप में होना चाहिए। कुछ डाउट इसमें या कुछ कमज़ोरी आपको लगती होगी तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके ये भी स्टैमिना आप उसके साथ कोप्स कर सकते हो ऑर्गेज़म मिलने के लिए, मल्टीपल और उसे सेटिस्फाई करने के लिए। सर और एक टाइप के बारे में जानना Sure. चाहूँगा, मेरा ये आखिरी सवाल है। श्योर। प्रेशर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। Yes. अभी ये प्रेशर ऑर्गेज्म क्या होता है? श्योर। जी। यहाँ पे एक बोलना चाहूँगा आपको, मैं कुछ लोगों को छोटा पेनिस रहता है, शॉर्ट पेनिस, वहाँ पे रहते CAT, कोइटल अलाइनमेंट टेक्निक। तो भाई वहाँ पे रबिंग तो नहीं हो रहा है, पेनिस तो आपका छोटा है, क्लैटोरिस तो ऊपर है। ऐसे केस में कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके उनका क्लैटोरिस और इनका प्यूबिक सिम्बाइसिस का जो बोन है या ऊपर वाला पार्ट है, उससे वहाँ पे लुब्रिकेंट से जब रबिंग होता है प्रेशर से, जब प्रेशर रबिंग होगा उसकी वजह से भी वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है। एक प्रकार का ये इंडायरेक्ट मास्टरबेशन है अलग तरीके का, जिसमें हमारे हाथ के बजाय प्यूबिक सिम्पाइसिस या अपोजिट पार्टनर के पेल्विक का या जहाँ पे छोटा पेनिस है उसका एंगल का यूज़ करके स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्रेशर ऑर्गेज्म। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लो और साइंटिफिक मेथड से आप करोगे तो अपना पार्टनर डेफिनेटली सेटिस्फाई होगा। और इसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके ये प्रॉब्लम, टाइमिंग, ड्यूरेशन और दोनों का सेटिस्फैक्शन टाइम मैच करना डेफिनेटली पॉसिबल होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी है और वेबसाइट भी है, उस पर आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में वापस एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।